बाबू, बेटा 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 क्या हुआ, क्या गाइस मैं निकल रही हूँ धनतेरस पे। क्या लेना है वो मैं जा रही हूँ तो पता चलेगा। पॉकेट भी है। बाबू कोम लेकर दो बेटा, मम्मा का फटाफट लेकर फटाफट लेकर रख, फिर मुझसे आ जाएगी। कुछ सामान है वो भी लेना है जो मतलब धनतेरस पे लगता है, और ज्वेलरी हो या फिर बर्तन हो, उसमें क्या ले रही हूँ मैं जाती हूँ देखती हूँ, क्योंकि पतिदेव जी बोले हैं जो ज़रूरी सामान है वो तो लेना है, तो देखते हैं क्या लेते हैं। उसके बाद आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और पतिदेव जी बहुत बिजी हैं, हस्बैंड लोग के पास टाइम होता ही कहाँ है, अपना काम में बिजी। और बेटा को लेके जा रही हूँ, बेटा तो जिद करे मम्मा मैं भी जाऊँगा। बेटा ये छोड़ दो बेटा, और कमर में पता नहीं क्यों चोट आ गया है, पता नहीं चल रहा है कैसे आया है। अरे जा रही दुकान में, अरे दवा खा लेती हूँ कमर का, गैस की दवा के साथ लग पड़े, लेकिन बहुत गुस्सा हो गया दवा के लिए। वो बोल के गए थे जाके तुम दवा खा लेना पहले अस्पताल में। मुझे लगा दिवाली में इधर उधर करने से सब लगा है प्लान, जैसे पता नहीं चल रहा है, वो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। तो दर्द हो रहा है इसलिए। और यहाँ पे बेटा के साथ मैं निकली हूँ और मेरी फ्रेंड भी है आगे, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। और धनतेरस पे बहुत सारा जैसे झाड़ू, मतलब मिट्टी का जो चुक्का होता है, मनी बॉक्स बोलते हैं वो, फिर मतलब दिया, अब बहुत छोटा छोटा चीज़ बहुत कुछ लगता है धनतेरस पे पूजा के लिए, वो सब सामान मैं ले रही हूँ। तो ये घर के पास में ही मार्केट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहीं से मैं ले रही हूँ। लेने के बाद और ऐसे सिल्वर गोल्ड या कुछ भी आप खरीद सकते हैं, तो देखती हूँ क्या लेती हूँ। कुछ भी लेना है, मैं सोची जो भी लूँगी बेटी के लिए छोटा सा कुछ भी ले लूँगी, ये सोच रही हूँ। यहाँ से मैं पान का पत्ता और सुपारी ले रही हूँ, और उसके बाद आ गए यहाँ पे, मतलब हम लोग दोनों जन कुछ ना कुछ देखना था, फ्रेंड को और मुझे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बट वैसा कुछ पसंद नहीं आया, तो बस बेटी के लिए छोटा मोटा कुछ सामान मैं ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी का फ़ोटो मतलब फूटा हुआ था, बनवाने देना था, और लड्डू लेना था भोग के लिए। तो ये सब लेने के बाद मैं फिर जाऊंगी, पूजा करूंगी। धनतेरस पे पूजा होने वाला सारा सामान लेके आई, तो हालत ख़राब हो गया है। अब फटाफट ड्रेस वगैरह चेंज करके बना मैं पूजा करना है, और बैंड बजा एकदम हालत ख़राब हो गई। तुम ड्रेस ले ली क्या बेटा अभी तक? और धनतेरस पे मेरा मानना है कि हमेशा घर की जो बेटी होती है उसके लिए ही लेना चाहिए। तो अभी मेरी बेटी अभी छोटी है, तो मतलब बेटी के लिए लेना शुभ माना जाता है, मैं शुरू से ये सुनती हूँ। तो कुछ भी लो बेटी के लिए, चांदी लो, सोना लो, कुछ भी लो। और मेरा सोच यही रहता है, मेरी बेटी जब से हुई है तब से वो, अब बेटा के लिए जिसका मन है वो ले सकता, बट बेटी के लिए ही लेना चाहिए, बेटी है तो। और यहाँ पे जो लक्ष्मी जी का पोटली होता है मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो पोटली, फिर लड्डू वगैरह दिया वगैरह सब कुछ लगा के पूजा का बस धनतेरस का तैयारी कर रही हूँ। वैसा सेलिब्रेशन नहीं होगा, बट पूजा तो पाठ तो होगा ही, तो पूजा पाठ तो ज़रूरी है। और पहले वाला जो चुक्का मैं रखी थी मैं अपनी भाषा में चुक्का बोल रही हूँ, तो उसको मैं फोड़ चुकी हूँ, तो वो आधा भी नहीं भरा था, पहले ही मैं फोड़ दी। तो मेरा हमेशा रहता है कि हाँ धनतेरस से पहले कर देंगे, और धनतेरस के दिन मतलब 1-2 दिन पहले इसको फोड़ देंगे। और ये क्या की थी, मैं पोटली में चांदी का सिक्का डालना मैं भूल गई थी, तो मैं वापस पोटली को खोल रही हूँ। खोलने के बाद उसमें चांदी का सिक्का मैं डालूँगी, तो वापस ऊपर गई फिर लेके आई चांदी का सिक्का, तो उसके बाद ही। और बहुत जन तो धनतेरस पे पंडित जी से बुलवा के पूजा करवाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं, जो दिवाली के दिन पूजा होता है। और बहुत जन के यहाँ पे मैं देखती हूँ दिवाली का पूजा भी धनतेरस के दिन ही करवा लेते हैं। अब सबके घर का अपना अपना वो है, बट मेरे यहाँ दिवाली के दिन का पूजा दिवाली के रात में होता है, वो 2-3 बजता है तब रात में होता है। तो जो हम लोग मंदिर जाते हैं आप लोगों को पता ही है, और आगे देखने को मिलेगा ही आप लोग को, इस ब्लॉग में तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो और धनतेरस पे ऐसे कोई स्पेशल तो खाना नहीं बनता है, छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली में बनता है। और बड़ी दिवाली में वैसे भी मेरे पतिदेव जी व्रत रहते हैं, तो जब पतिदेव जी नहीं खाते तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है बनाने का। फिर भी मैं बस खीर वगैरह का जो नियम वो थोड़ा बहुत करूँगी। और आज तो है कल छोटी दिवाली, तो यहाँ पे 5 दिया
और पान का पत्ता मैं लाई थी, बट वो पान का पत्ता मैं यहाँ पे तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैं उसको मतलब चढ़ाना भूल गई हूँ मैं। और गणेश लक्ष्मी जी को मतलब लड्डू का भोग हम लोग शुरू से देखते आए हैं कि यही भोग लगता है। ऐसे हनी मतलब शहद का भोग लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये सुनी हूँ। और यहाँ पे मतलब लड्डू तो हम लोग के घर के आसपास में बहुत मिलता है, बट जो अच्छा लड्डू होता है वो लेने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पे तो माँ जो पूजा पाठ है वो करना है, कर चुकी थी और बोली कि तुम ही कर लो पूजा, मेरे को बोली, तो मैं यहाँ पे करने लग गई। नहीं तो मैं नहीं, माँ ही करती है जो पूजा पाठ, बोलती है कि घर में जो बड़ा है वही करता है। तो वो चीज़ मतलब मेरे माइंड में शुरू से रह गया है कि हाँ घर में जो बड़ा है वही करता है पूजा, बोलती है। हम दादी जी थी तो दादी जी उस टाइम करती थी, तो जब दादी जी थोड़ा एज हो गया तब उसके बाद से माँ करने लगे पूजा। जब यंग थी तो दादी जी तब करती थी। तो यहाँ पे तिल का तेल में ही मतलब हम लोग के यहाँ जलता है, घी में भी जलता है, ऐसा नहीं कि तिल का तेल में जलता है। अभी फ़िलहाल तिल का तेल मैं जला रही हूँ। दिवाली का सफाई तो चल ही रहा है, ऐसे डस्टिंग वाला काम हो चुका है, मतलब सच में मैं क्या बोलूँ, एकदम बैंड बज चुका है, एकदम ताकत है ही नहीं। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, बट बनाने का एनर्जी नहीं हो रहा है कि कुछ मैं खाना बनाऊँ जाके। और अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं बता रही हूँ रात का भी 10 बज रहा है। तो मुहूर्त तो क्या बोला जाए, मैं बोल रही हूँ इतना थक गई थी और बाज़ार से इतना भीड़ था मार्केट में कि सामान लाते लाते बहुत लेट हो गया। उसके पतिदेव जी कभी कभी वेट करना पड़ता है, तो उनके कारण भी बहुत लेट हो जाता है कुछ सामान लाने में, तो इसीलिए लेट हो गया थोड़ा। और अभी भी दिवाली का कुछ कपड़ा उपड़ा जो है रखी हूँ मैं बेड पे, तो देखती हूँ आज फोल्ड हो पाएगा करूँगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में उठते ही मैं उस काम में हाथ लगाऊँगी। और आज एडिट भी शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हालत ख़राब है यहाँ पे। मैं मतलब मेरे को देख के शायद आप लोग को आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट मेरा फेस दिखाऊंगी तो आइडिया। यहाँ पे झाड़ू का भी पूजा होता है। झाड़ू को हम लोग लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और मतलब हमेशा से यह है कि झाड़ू धनतेरस पे ख़रीदना बहुत शुभ माना जाता है, और कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही सामने रखना चाहिए। तो इससे और बाहर मैं फ्रेश सूट ही पहन के गई थी, बट वो ब्लैक सूट था, इसलिए मैं ब्लैक सूट में पूजा नहीं की, वापस मैं चेंज करके आई। तो उसके बाद फिर पूजा पाठ की, पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस। बाबू फैन, राध्या बेटा फैन ऑफ करो ना, फैन ऑफ करो, ऑफ करने के लिए बोल रहा है। उठी तो गाइज मैं बहुत 2 घंटा पहले से हूँ, बट पता नहीं क्यों दीपावली की सफाई में एनर्जी इतना डाउन हो जाता है ना कि एकदम मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। और इसीलिए कल मैं एडिटिंग भी नहीं की, एकदम भी मन नहीं हो रहा था। और तो आज तो है छोटा दिवाली, और हम लोग के घर में मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है ना, एक होता है दीपावली सेलिब्रेशन बोल के, इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। जो क्लीनिंग वगैरह है वो तो करना था ही, वो तो होता ही है, बट होता है कि कुछ सेलिब्रेशन होता है तो एक्साइटमेंट होता है वैसा कि हाँ ये करना है वो करना है, ये डेकोरेट करो वो डेकोरेट करो, गेट पे फ्लावर्स वगैरह लगाओ, ये करो, रंगोली बनाओ, एक्साइटमेंट अलग ही रहता है। बट नहीं सेलिब्रेट होगा तो नेक्स्ट ईयर से भगवान सब कुछ अच्छे से करे, रखे, सब कुछ होगा अच्छे से। और कल बड़ी दिवाली, तो पता नहीं, देखिए कल इनका कहीं फास्ट भी रह सकता है शायद, कंफर्म नहीं है अभी, बिकॉज यही कंफर्म नहीं है अभी, ये बता नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं देख रही हूँ क्या बनाती हूँ, सोचती हूँ आज थोड़ा रोटी नहीं बना के कुछ बना देती हूँ। पूरी और पूरी खाओगे तुम लोग? हाँ, मेरी बेटी पूरी खाना ही नहीं चाहती है, पता नहीं इसको पूरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो आप मैक्सिमम बच्चा लोग सुने होंगे पूरी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, पूरी मेरी बेटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। मैं उसको दिखाती हूँ फेस एकदम गंदा, कोई हेयर स्टाइल नहीं, सो के उठ के कैसे हुई है देखिए, यहीं पे खड़ी है वो। तो पूरी का नाम ले तो ऐसे बोलती है, पूरी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। उसको प्लेन रोटी हो और गरम गरम हो। हाँ पुआ, इस्माइल देखिए पुआ के नाम से, पुआ उसको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाह रही हूँ बेटी का थोड़ा सा पुआ बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, जो पुआ खा लेगी। तो जा रही हूँ गाइस फटाफट से काम वगैरह करूँ, और ऐसा नहीं कि नहाई धोई नहीं हो, सब कुछ हो चुका है, बट
मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने, एनर्जी नहीं है। बट हम लोग एनर्जी नहीं भी होते हुए एनर्जी लाना पड़ता है, तो बस वही मैं लाने जा रही हूँ। तो पुआ बना लेती हूँ आज, और बलदेव जी से बात करती हूँ। वो तो राइस ही खाएंगे, और सब्जी मैं आज बनाऊँगी आलू फूल गोभी का सब्जी। बेटा ऐसे नहीं करो सोना। गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ फूल गोभी आलू का सब्जी, और राइस बनाऊंगी। मैं पूरी पूछी पतिदेव जी से, वो मना कर दिए, उनको पूरी वगैरह खाना इतना पसंद नहीं है, तो वो मना कर दिए। जब वो मना कर दिए तो मैं सोची मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं पराठा खा लूँगी नमक अजवाइन डाल के, तो अच्छा लगता है पराठा। मतलब सूखा रोटी नहीं बनाना चाहिए। और पराठा भी मैं थोड़ा सा फ्राइड, मतलब फ्राइड स्टाइल में बनाऊँगी, कि वो तवा पे वैसा नहीं हो, मतलब हल्का ज़्यादा तेल दे के बनाऊँगी। तो मतलब सूखा सूखा चीज़ नहीं करना चाहिए दिवाली वगैरह के टाइम में। और बेटी को खाना है पुआ। मैं बेटी से पूछी कि तुमको क्या खाना है, जब वो घर पे रहती है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ क्या खाना है। और फेस्टिवल्स के टाइम में बच्चा लोग का मूड एक बार जान लेना चाहिए वो क्या खाना चाहिए। तो उसको पुआ बहुत पसंद है गरम गरम। तो यहाँ पे मैं सूजी और आटा का यहाँ पे पुआ बना रही हूँ, और ज़्यादा बैटर मैं रेडी नहीं की हूँ, थोड़ा सा ही बैटर, जिसमें कि 6-7 पुआ हो, मतलब 10 पुआ करीब हो जाए। तो इसमें से थोड़ा सा देवर को मैं दे दूँगी, उनको पुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो पसंद से खाते भी बहुत हैं। गरम पुआ पसंद है, बट हम लोग को ठंडा पुआ पसंद है, मेरे को और मेरे पतिदेव जी को। सूजी का पुआ बहुत मस्त बनता है, मतलब एनर्जी नहीं था, फिर भी यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ। आज मैं बेटी को बोली कि बेटा तुम, मतलब मैं वेजिटेबल्स कुछ कट कर रही थी, तो बोली बेटा तुम थोड़ा सा ऑयल डालो। तो जब मैं इसको ऑयल बोली थी, एकदम थोड़ा सा ऑयल डाली, उसके बाद ही सब मैं उससे डलवाई करवाई। तो हैबिट हल्का हल्का डाल रही हूँ, नहीं करने दूँगी, बहुत छोटी है अभी, करने से हाथ पैर जला लेगी, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। बस ऐसे ही डलवा रही हूँ, गैस ऑन कभी करने नहीं देती हूँ, ना ही दूँगी अभी करने, जब तक वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती, क्लास 8-9 में नहीं जाती, तब तक मैं ये सब गैस वगैरह से दूरी रखूँगी उसको। और कभी भी बेटी को सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। बहुत माँ लोग है कि बेटी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखता है और पैम्परिंग चाइल्ड बना देता है, जिससे कि बेटी को ससुराल जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जब कोई इंसान बहू अच्छा खोजता है तो बेटी को भी अच्छा बनाना चाहिए, ताकि उसको किसी को घर भेजे तो अच्छा बहू बन के जाए। तो ऐसा नहीं कि बेटी को मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी नहीं, बट मैं उसको सब कुछ सिखाऊँगी, और सब कुछ सिखाती भी हूँ, कि अभी से थोड़ा-थोड़ा हैबिट होगा ना, तो बाद में जाके फिर उसको करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। किचन का काम वगैरह काम कंप्लीट करने के बाद इतना सारा कपड़ा था, सारा कपड़ा लेके बैठी, खड़ा होने का बिल्कुल एनर्जी नहीं है यहाँ पे मेरा फेस देख के आप लोग को आइडिया मिल ही रहा होगा। तो मैं सोची बैठे-बैठे सारा कपड़ा को फ़ोल्ड कर देती हूँ। बैंगल्स वगैरह जो पहनती हूँ, नवरात्र के टाइम पहनी थी, वो सब मैं बाहर ही रखी थी निकाल के, बाहर मीन्स क्या ड्रेसिंग टेबल के अंदर, बट मैं चूड़ी वाले बॉक्स में नहीं डाली थी। तो मैं बोली नहीं, आज सारा कर ही लेती हूँ, नहीं करूँगी तो मन नहीं करेगा। और आज है छोटी दिवाली आपका, तो ये दिवाली से दोपहर से पहले पहले सारा काम कंप्लीट करना अच्छा होता है। और ऐसे भी सारा अरेंज्ड ही है ऊपर का, मैं नॉर्मली भी सारा अरेंज्ड करती रहती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। और बेटी को मैं भेजी हूँ अभी फ्रेश होने के लिए, वो फ्रेश होएगी, उसको भी कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, बेटा को भी मैं खिला पिला के उसको सुला दूंगी। उसके बाद ही, और जब तक बच्चा छोटा रहे, तो अगर माँ को काम करना है तो बच्चा को सुला देना चाहिए। जब तक बच्चा सोता है तो माँ बहुत सारा काम कर सकती है। तो स्टार्टिंग से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अगर मैं सोचूंगी कि बच्चा के साथ मैं भी सो जाऊँ, तो फिर वो काम कभी कंप्लीट नहीं होगा माँ का। तो अगर माँ इस ट्रिक से चलेगी तो हमेशा हो पाएगा। बट अब क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, आजकल की बहू लोग का तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। गुड इवनिंग गाइस, अभी रात का बज रहा है 8, और पतिदेव जी बोले कि चाय बना के लाओ। तो मैं बोले कि अभी शाम का टाइम है तो कॉफ़ी पी लिया जाए। थोड़ा सा मतलब लो जब इंसान फील करता है तो कॉफ़ी वगैरह पीने से एनर्जी मिलता है। तो पतिदेव जी बोले कि ठीक है चलो कॉफ़ी बना दो, उसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग चाय पी लिया जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना के मैं ले जा रही हूँ, और बेटी गई है अपने मामू के यहाँ पे, मामा के घर पे, छुट्टी था तो भेज दी। मैं निकाल रही हूँ, पहना दीजिए, ठीक है? सुन रहे हैं? निकाल रहे, पहना दीजिए। लाइट्स ऑफ है, फैन ऑन है। गाइस ऊपर वाला ईयरिंग्स मैं खुद से नहीं पहनती, बहुत दिन से ईयरिंग्स मैं नहीं पहन रही हूँ, बहुत दिन से नहीं पहनी हूँ। तो कान बंद मत हो जाए, देखिए क्या बुरा हाल होके रखा है। तो
जब तक ये नहीं पहनाते तब तक पहन नहीं पाती हूँ मैं, तो वैसे तो आज पहन लेती हूँ। दिवाली के दिन मतलब पहन लेना चाहिए सब। ऐसे तो कुछ वैसा सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, बस पूजा होगा, पंडित जी आएंगे पूजा करवाएंगे, बट वो आज नहीं होगा, कल होगा दिवाली में रात 2 बजे हम लोग जाएंगे बतासे। उसके आने के बाद ही होगा वहाँ से पूजा पाठ। बाबू बाबू ठीक है, इस इयरिंग्स पहन के फिर आप लोग से मिलते हैं। इसके छोटा सा पतला पतला बाली चला वो दर्द था ना, रेगुलर घाव हो गया था पीछे मेरा एकदम इसका, इसलिए नहीं पहन पाते। बहुत मोटा है पीछे का, ऊपर ही पहनने का है बट कान छोटा है ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या दिखाएं? ये तो पुराना है बेटा, पुराना है। हाँ सभी कोई देखा होगा ये। कुछ दिन पहन लेते हैं, उससे पतला पतला बाली जैसा नहीं आता छोटा छोटा, वो पहनेंगे। अभी बाली फिलहाल नहीं है मेरे पास, बहुत मोटा। हम पहन ले क्या स्टार्ट, अगर नहीं जाएगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, फोर्स मत कीजिएगा। हमको मुखड़ा नहीं आ रहा अम्मा। जो होल था वो शायद बंद हो चुका था, आपका 80% बंद हो चुका था। तो और मतलब नॉर्मली मैं नहीं पहन पाती ऊपर का, तो ऐसे तो पहन ही नहीं पाऊंगी पतिदेव जी का हेल्प के बिना। पतिदेव जी बहुत अच्छे से पहनाते हैं। फाइनली ये दोनों इयरिंग्स पहन ली, बस ये है, ये कल मैं पहन लूँगी। और बेटी नहीं है घर, तो सुना सुना लग रहा है बेटी के बिना। आज मैं उससे पता है क्या करवा रही थी, जो आप लोग देखिए, मैं बता रही हूँ डिटेल्स में। उस टाइम तो अच्छे से बात नहीं हो पाया। मैं उसको बोली कि बेटा थोड़ा सा ऑयल डाल दो। अभी वो क्लास 3 में, एकदम छोटी है मेरी बेटी, बहुत छोटी है। बट मेरा रहता है कि मैं उसको सब कुछ सिखाऊं, कभी भी ऐसा नहीं हो ससुराल भेजूं तो मतलब मुझे सुनना पड़े कि मतलब आजकल का जनरेशन है, मुझे पता है कि जो बच्चों का मतलब हम लोग का जनरेशन चलो ऐसा था कि बहुत मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ था हम लोग का, बट बच्चा लोग का तो आने वाला जनरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बट मैं फिर भी मतलब अपनी बेटी को इतना ट्रेंड बनाऊंगी खाना में कि कभी भी मतलब उसके ससुराल से कभी कंप्लेन नहीं आए कि मेरी बेटी को खाना बनाने नहीं आता है। उसको जो बनना है, जो वो मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ मैं नहीं बोल सकती, जो मेरे हाथ में वो मैं बता रही हूँ। उसको मैं इतना एक्सपर्ट बनाऊंगी हर चीज़ में। जब वो 2-3 साल बाद से मैं गैस ऑन करके दूँगी, ऑन तो नहीं करने दूँगी मैं, मुझे बहुत डर लगता है। अगर थोड़ा बड़ी रहती तो चलो मैं बोल देती ऑन करने के लिए। और हम लोग को तो क्लास 4-5 के बाद से ही मतलब गैस वगैरह ऑन करने आ जाता था, बट माँ नहीं देती थी करने। हम लोग को भी इतना आज तक हम लोग मतलब कभी मायके में काम नहीं किए हैं, बट चाय वगैरह ये सब बनाते थे हम लोग, छोटे 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 कुछ काम कर लेते थे, पास्ता वगैरह। और ससुराल में आके बहुत ज़्यादा एक बार में प्रेशर पड़ गया काम का, तो स्टार्टिंग में तो हर किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ससुराल में आने के बाद। तो वही करते 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 आज मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, करते करते एक्सपर्ट हुई। कोई भी इंसान मतलब ऐसे ही एक्सपर्ट नहीं होता। और कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे मायके में कभी किसी को सुनना पड़े कि आपकी बेटी को ये नहीं आता बनाने, चाहे मतलब मेरा हो चाहे मेरी सिस्टर का। दोनों बहन खाना में पूरा एक्सपर्ट है। मेरी बहन तो कुछ भी नहीं आता था उसको, कुछ भी नहीं। मेरे शादी के बाद तो थोड़ा बहुत चलो माँ के साथ मतलब होता है चाय वगैरह कुछ बनाना, और जब तक मेरा शादी है तब तो कुछ भी नहीं करती थी। और बहुत छोटा में हम लोग का भी शादी हो चुका है। आ रहे बेटा। तो बस यही सब है, इसलिए मैं मतलब मेरे ब्लॉग के थ्रू बहुत जन को ये मैसेज जाएगा कि कभी भी अपनी बेटी को मतलब ऐसा मत बनाइए कि ससुराल में उसको सुनना पड़े जाके। ऐसे माँ बाप को बहुत वो होता है, तो माँ बाप को उस टाइम लगता है कि माँ बाप को लगता है कि हाँ क्यों नहीं हम लोग बेटी को एक्सपर्ट बनाएं सिखाएं। तो कभी भी बेटी को हमेशा मतलब एक्सपर्ट बनाना चाहिए थोड़ा बहुत। और ऐसे भी मैं हमेशा से देखी हूँ माँ को। हाँ बेटा, माँ को देखे ही सीखी हूँ। माँ मुझे मतलब सिखाई नहीं, आज तक कोई काम सीखी नहीं हो मायके में, बस माँ बनाती थी तो वो देखती थी। तो देखते देखते जब मैं आई यहाँ पे ससुराल में तो माइंड में वो चीज़ सेट था कि, और हम लोग को शिक्षा भी मिलता था। माँ हमेशा बोलती थी चाहे कुछ भी कर लो बेटा, ससुराल में खाना तो बनाना ही है तुमको, कभी भी कुक के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। मेरी माँ हमेशा शिक्षा है, तो वो चीज़ माइंड में मेरा अभी भी सेट है। और पतिदेव जी बोलते भी है कि फ्यूचर में भी तुम
कभी मतलब कुक का सपना मत देखना, मतलब तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे, उनको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। आ रहे बेटा, वो वॉशरूम में है इसलिए वो बुला रहा है, तो मैं जा रही हूँ। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और बेटा बुला रहा है इसलिए मैं आधा बात की, उसका जो बात है मैं कल करूँगी।